एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एमसी दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होता है और छोटे हेयर वाली के कैफे में आया होता है और वो एक ग्रैंडमा को लेकर आया होता है। छोटे हेयर वाली यह देखकर हैरान होती है और वह ग्रैंडमा एमसी की पीठ से उतरकर अपनी सीट की ओर जकर बैठती है और एमसी कहता है, अगर आप ठीक थे तो आपा ने मुझे कहा क्योंकि मुझे उठा कर ले चलो। ग्रैंडमा कहती है, तुम तो फोरिंग हाई स्कूल के लड़के हो, तुम्हारा फर्ज है हमारी हेल्प करना, और कहती है तुम्हारा थैंक्स। एमसीए सुनकर गुस्सा और शर्माने लगता है और वहां से जाने वाला होता है। उसी टाइम पर छोटे हेयर वाली एमसी को रोककर कहती है, एक एग सैंडविच खा लो, और ओसे कहती है, आज तो तुम्हारी स्कूल की सेरेमोनी है, तुम एक्साइटेड तो बहुत हो गए। एमसीए सुनकर गुस्सा हो जाता है और छोटे हेयर वाली कहती है, तुम्हें वहां पर बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। और बाहर से एक लड़का बहुत तेज आवाज से छोटी हेयर वाली को बुलाने लगता है और आते हुए वह दरवाजे पर ही गिर जाता है और ओसे लड़के का नाम नेरे होता है। हम इसको चश्मे वाला के हक करेंगे। और चश्मे वाला छोटी हेयर वाले से पूछता है, मेरी न्यू ड्रेस कैसी लग रही है? और एमसी उसको कहता है, अरे भाई तक तो निकल लो। जब वह तक निकल रहा होता है फिर से वह गिर जाता है। एमसी यह देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या यह भी फोरिंग हाई स्कूल में है? छोटे हेयर वाली कहती है, हाँ, और यह भी तुम्हारा क्लास में है। चश्मे वाला कहता है, मैंने तो इसे यहाँ पर कभी नहीं देखा, क्या यह टाउन के बाहर से आया हो? और एमसी के पास आकर कहता है, तुम्हारे बलून का कलर, तुम्हारी आंखों का कलर इतना चेंज क्यों है? और कहता है, क्या तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो? एमसी यह सुनकर बहुत अजीब फील करता है, पर छोटे हेयर वाली यह सुनकर बहुत जोर से हंसने लगती है। चश्मे वाला लड़का सीरियस होते हुए एमसी को कहता है, तुम्हें पता है फोरिंग हाई स्कूल लोगों की मदद करता है और बुरे लोगों को मारता है, और चश्मे वाला रहता है। इसी कारण से बोरिंग हाई स्कूल के लड़के अपनी सिटी के लिए लड़ते हैं। तुम तो बाहर के हो, तुम क्यों ना आए? और एमसी बताता है, मुझे फॉरेन हाई स्कूल में सबसे टॉप प्लेस जितने आया हूँ। और चश्मे वाला कहता है, तुम्हें वह चीजें नहीं करनी चाहिए जो नहीं हो सकती। एमसी यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और चश्मे वाला कहता है, ठीक है, अभी मुझे टाउन का एक और चक्कर मारना है तो मैं चलता हूँ। उसके जाने के बाद एमसी कभी भी गुस्सा कर रहा होता है। छोटे हेयर वाली रहती है, तुम्हें किसी को जज नहीं करना चाहिए। एमसी कहता है, मैं किसी को जज नहीं कर रहा। जो लड़के बड़ी बड़ी बातें करते हैं वह लड़ाई के टाइम पर नहीं लड़ पाते, यह मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। छोटे हेयर वाली यूं समझती है। एमसी उसकी बातें सुनकर बाहर चला जाता है और बाहर जा रहा होता है। कुछ लोग उस रोककर अपनी ब्रेन देने लगती है और कहते हैं, तुम एमसी ही हो जिसने हमें कल बचाया था। एमसी कहता है, नहीं, मुझे भूख नहीं है। वह लोग एमसी को ब्रेन देते हुए कहते हैं, आप लंच मैंने से खा लेना। और एमसी आगे जाता है, कोई न कोई लोग उसको कुछ न कुछ चीजें दे रहा है। आगे जाते हुए एमसी को सभी लोग भर की चीजें देते हैं और एमसी से ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता। और एमसी अपने मन में कहता है, क्या मैं सिर्फ सोचा था कि मुझे लोग पसंद नहीं करते? और उसी टाइम पर एक लड़की आकर एमसी से मदद मांग रही होती है। हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर चश्मे वाला बुरी तारा कुछ लोगों से पिट रहा होता है। वह लोग एक लड़की को तंग कर रहे थे। उसी टाइम पर चश्मे वाला आकर उसको बचने लगता है। फिर वह लोग चश्मे वेल को ही मारने लगते हैं, बहुत बुरी तरह मारती हैं। और उसी टाइम पर एमसी लॉन्ग जंप मारकर एक लड़के के फेस पर लात मार कर यूज गिरा देता है। और अगले ही पल हमें दिखाते हैं एमसी ने उनको बहुत आराम से हरा दिया है। और एमसी चश्मे वाली पूछता है कि तुम फोरिंग हाई स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? और यह बताता है जो हम नहीं बताएंगे और आगे स्किप कर जाएंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। वह लड़की आकर चश्मे वाले को और एमसी को थैंक यू कहती है। एमसी तो बहुत शर्माने लगता है और वहां से जाने वाला होता है। और चश्मे वाला मैक को रोककर कहता है, क्या तुम मुझे अपनी डिटेल बता सकते हो, मैं क्या क्या पसंद है? यह सुनकर अजीब फील करता है और चश्मे वाला एमसी का मेजरमेंट लेने लगता है। एमसी यह देखकर चश्मे वाले के एक मुक्का मारता है और चश्मे वाला ओसे कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं टॉप पहुंचने में, मेरे पास पूर टाउन का डाटा है। और एमसी का हाथ पकड़कर वह वहां से ले जाता है और हमें फोरिंग हाई स्कूल दिखाया जाता है जहां पर एक लड़का सभी फर्स्ट ईयर को वेलकम करता है और दूसरी तरफ एमसी बैठकर वही ब्रेड खा रहा होता है। और चश्मे वाला उसको कहता है, एमसी प्लीज चलो, प्लीज भाई चलो यहाँ से, हम लेट हो जाएंगे। एमसीए सब सुनकर आखिरकार स्कूल की तरफ जाने लगता है। जब वह स्कूल में पहुंचते हैं बहुत अजीब फील करते हैं और चश्मे वाला अपनी क्लास देखने लगता है और देख कर बहुत खुश हो जाता है कि एमसी और वह एक ही क्लास में हैं और लड़कों को देखने लगता है और कहता है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हमारे साथ हाय। और वह एक और लड़के का नाम पढ़ता है और बहुत दुखी हो जाता है। नेक्स्ट सीन, वह दोनों क्लास की तरफ जाने लगते हैं और जाते हुए चश्मे वाला एमसी को कहता है, एमसी प्लीज मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम क्लास में सबसे अच्छा प्रताप करोगे।
एमसीए सब सुनकर अजीब फील करता है और कहता है फोरिंग हाई के भी मेंबर है। वह सभी इस टाउन से है, तुम बाहर के टाउन से आए हो तो इसलिए वह सब तुम्हें देखकर गुस्सा भी हो सकते हैं। प्लीज तुम किसी से लड़ना मत। और चश्मे वाला दिखता है एमसी तैयार हो रहा होता है लड़ने के लिए और चश्मे वाला कहता है अगर तुमने किसी से भी लादे की तो सारा स्कूल तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। एमसी कहता है मुझे परवाह नहीं और क्लास के अंदर चला जाता है और वह दोनों देखते हैं कि सभी स्टूडेंट क्लास में ही एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और एमसी और चश्मे वाले को देखकर बहुत गुस्सा करते हैं। एमसी तो लाड़ने के लिए तैयार होने लगता है। वहां पर एक लड़का आता है जिसने आंख पर आई पच लगाई होती है। वह कहता है तुम शकूरा हो। एमसी भी लाड़ने के लिए पोजीशन बना लेता है। उन दोनों के सामने चश्मे वाला आकर कहता है इसे माफ करना, यह जल्दी ही हाइपर हो जाता है। भाई मुझे इसका नाम नहीं पता, हम इसे आईपच वाला कहेंगे। इताच वाला कहता है तुम तो मेरे बारे में जानते हो, मुझे इसके बारे में जानना है। और जकार उसकी पीठ शबाशी देते हुए कहता है तुम तो वही हो जो कल की लादे के स्टार थे। और सभी लोग सुनकर एमसी का और जाते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। एमसीए सब देखकर हैरान हो जाता है और वह सभी लोग एमसी को घेर लेते हैं और सब लोग एमसी से पूछते हैं वैसे तुम दूसरे टाउन से हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एमसी बताता है मुझे इस स्कूल के टॉप पर पहुंचना चाहता हूँ। चश्मे वाला कहता है भाई यह नहीं बोलना था। इतना बोलते ही एक कुर्सी एमसी की ओर कोई फेंकता है। सब लोग देखते हैं एक लंबे बलों वाला लड़का एमसी की बात से बहुत गुस्से में होता है। एमसी भी लाड़ने के लिए तैयार होने लगता है। चश्मे वाला कहता है प्लीज एमसी तुम इससे मत लाडो, या इस क्लास का ही नहीं पूरे स्कूल का खतरनाक लड़का है। और वह जो लंबे बले वाला लड़का एमसी के पास आकर एक बहुत जोर से पंच मारता है। एमसी को उस दोज कर लेता है और चश्मे वाले को आईपच वाला बचा लेता है। एमसी कहता है स्कूल से मुझे यही उम्मीद थी।